नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसका जो जीके पेपर 1 है उसका लेवल कैसा रहा और जो जीके में वो सेफ स्कोर आप कितना मान सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने जो अच्छे से इसको एनालिसिस कर लिया है और आंसर की भी मैंने डाल दी है, तो आप जाकर देख सकते हो इससे पहले वाला वीडियो। और एक मजे की बात ये मैं बता दूं कि 30% आपको जीवा स्टडी की जो यूट्यूब क्लासेस लगी थी ना, वहां से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आगे आपको सबूत भी देने वाला हूं कि मैंने कहां क्या पढ़ाया था और क्या आया था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30% आपके जो है 30 से भी ज्यादा पर्सन है वो जीवा स्टडी की यूट्यूब क्लासेस से आए हैं। आगे आपके सेकंड ग्रेड जो है वैकेंसी आने वाली है जिसके फॉर्म 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी तैयारी के लिए आप जीवा स्टडी से जुड़ जाएं, क्योंकि इतने दिन तो मैंने जो है कलाम के पेपर के आधार पर आपको पढ़ाया था, मैं खुद जो है डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पेपर लेवल की बात कर लेते हैं, बाद में ये 30% देखेंगे। तो देखो पेपर का लेवल था आपका मॉडरेट टू हाई। क्या था? मॉडरेट टू हाई। मतलब अगर हम बात करें सेफ स्कोर की तो जो है आपके हर क्वेश्चन जो घुमाया हुआ था, तो ये मान के चलो अगर आप साइंस मैथ से हो ना, तो अगर आप 45 प्लस ला रहे हो ना साइंस मैथ वाले, तो बहुत अच्छी स्थिति में हो आप। ठीक है, साइंस मैथ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा। अगर आप साइंस मैथ से हो और अगर आप 45 प्लस क्रॉस कर रहे हो 45 से, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। फिर आप जो है सब्जेक्ट के पेपर पर डिपेंड करेगा। साइंस का तो पेपर हो चुका है, वो भी लेवल अच्छा आया था, कल मैथ का पेपर है, तो उनके लिए तो 45 प्लस जीके में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात अपन ये करते हैं कि अगर हम अदर सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स वाले अगर सब्जेक्ट से हो आप, तो आपके अगर जो है ना 55 प्लस या 60 के आसपास है ना, इसके इस एवरेज से ऊपर या इस एवरेज में है, तो आप एक अच्छी स्थिति में हो। सब्जेक्ट वाले पेपर पर थोड़ा सा ध्यान है दे सकते हो। ठीक है, बाकी जो है साइंस मैथ वाले 45 प्लस ये मान के चलो आप अच्छी स्थिति में हो, सब्जेक्ट पेपर पर ध्यान दें। आर्ट्स वाले जो है 55 से 60 के बीच में है, तो आप अच्छी स्थिति शुरू हो रही है यहां से 55 से, अगर 55-60 के ऊपर जा रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में आप हो। ठीक है, बात करें जो है पेपर का लेवल, तो मैं बता चुका मॉडरेट से लेकर हाई था। अब बात ये करते हैं कि जो 30% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवा स्टडी की जो है यूट्यूब क्लासेस से आए, क्योंकि मैंने जो है कलाम के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है उसको हल करवाया था और साथ में जो है मैंने उसको मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन खुलकर भी बताए थे। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि राजस्थान को मैंने करवा रखा है 3 या अधिक बार जो है मुख्यमंत्री कौन रहा था, तो मैंने यहां लिख रखा है 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक बार, 3 बार भैरों सिंह शेखावत, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो ये क्वेश्चन सेम का सेम आया, तो हो गया ना एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड का सिद्धांत है। इसमें देखो मैंने ये भी दिखा रखा है, एकल कारक सिद्धांत किसका है, बिन्ने का। त्रिकारक किसका है, स्पीयरमैन का। द्विकारक भी देखो यहां लिख रखा है स्पीयरमैन का। ठीक है, बहुकारक यहां थांडाई का लिख रखा है। संरचना सिद्धांत वो किसका, गिलफोर्ड का लिख रखा है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है ऐसा का ऐसा आया था, थोड़ा सा चेंज है लेकिन ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं जो है हर क्लास में जो है आपको चारों ऑप्शन खुलकर पूरे एकदम डिटेल से बताए थे। अब देखो एक मेन क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा के बारे में जो एक क्वेश्चन आया आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन है उनकी दिशा क्या है। और देखो मैंने यहां पर जो है दक्षिणी गोलार्ध नाम लिखकर जो है इधर इशारा कर रखा है कि उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कथन के रूप में आया था। अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, डायरेक्ट नहीं आए, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड वो जो है पूरा सेंटेंस अगर आपको पता हो तो ये इस हिसाब से आए थे। फिर देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि एक ये जो है आपका सुमेलित करने वाला आया था। देखो राज्य सहकारी समितियों की स्थापना, और मैंने क्लास में साफ साफ बताया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों की स्थापना की गई। ठीक है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता देखो साफ साफ लिख रखा है मैंने, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहां पर देखो ये देखो बच्चों का जो शोषण से संबंधित है वो 42वें के तहत जोड़ा गया। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने जो है क्लासेज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कराई है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रखो कावेरी नदी का मैंने बता रखा है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, गोदावरी नदी का मैंने बता रखा है नासिक महाराष्ट्र से, त्र्यंबक पहाड़ियों से। कृष्णा नदी मैंने साफ साफ बता रखी है महाबलेश्वर के निकट सतारा महाराष्ट्र से, जो पश्चिमी घाट का भाग है। और आगे मैं ये भी बताऊंगा, देखो दामोदर नदी है उसके बारे में भी बताऊंगा। ये देखो कथोड़ी जनजाति के बारे में बताया था, तो साथ में देखो इस पर गोला करके मैंने जो है वहां पर लिखा नहीं बस, और मैंने जो है क्या किया था आपको जो है प्रत्यक्ष जो है सिर्फ बोल के बताया था कि किशनगंज शाहबाद में कौन सी जाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। हालांकि कुछ क्वेश्चन इजी है, वो
बहुत अच्छी बात है कि वो आने ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं था, सिर्फ जो है सॉल्यूशन करवाए थे विद ऑप्शन का जो है साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहां से आ गए। अब देखो यहां पर मैंने साफ साफ लिख रखा है कि बाड़मेर में सर्वाधिक क्या क्या पाई जाती है, भेड़, बकरी और गधे, ये तीनों के तीनों कहां पाए जाते हैं, बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और आज आपके क्वेश्चन आया था कि भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है कि सत्य या असत्य, तो ये चीज भी मैंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से आपको करवा रखी है, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन ये रहा, अधिकांशतः बालक क्या आता है, विद्यालय देरी से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उक्त जो रक्षा युक्ति है वो किस प्रकार की है। तो देखो मैंने यहाँ साफ साफ औचित्य स्थापन करवा रखा है। और ये क्वेश्चन आया था कि एक बालक जो है विद्यालय देर से आता है और फिर ये कहता है कि भीड़ ज्यादा थी रास्ते में, तो वो जो है बहाना यहाँ पर कौन सी रक्षा युक्ति हो जाएगी, उत्तर औचित्य स्थापन, ये भी जो है मैंने करवा रखा था, ठीक है। हाँ, कलाम के पेपर्स में भी आया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ आपको बताया, उसमें से भी आया है, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो यहां पर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि देखो 2001 में क्या है, इसके मानवाधिकार आयोग विनियमन कब लागू हुआ, 2001 में। ये जो है आपका जो है जीवा स्टडी पर आपको मिल जाएगा। ये देखो कार्य प्रारंभ कब किया, देखो कलाम से मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलाम ने ये लिख रखा था, मैंने साथ में ये भी बताया आपको कि कार्य प्रारंभ कब किया, 23 मार्च 2000 को, और आज ऑप्शन क्या था, अगस्त 2000 को कार्य प्रारंभ किया, तो यहां से ये गलत हो रहा था, ठीक है। और यहां से देखो ये 2001 वाला सही हो रहा था, तो ये चीजें भी मैंने आपको जो है करवाई है। अब देखो एक क्वेश्चन और कि खारी नदी किसकी सहायक नदी है, ये आई थी ना, हालांकि जो है कथन के रूप में आया था, तो देखो बनास की सहायक नदियों में खारी नदी का नाम जो है यहाँ पर आ रहा है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आया था। कलाम और मैं ये भी नहीं बोला कि मेरा पूरा योगदान है, कलाम का भी फुल योगदान है इसमें। फिर देखो यहां पर ये क्वेश्चन कि प्रथम विधानसभा में 160 सीट थी, क्योंकि मैंने जो है डिटेल से नहीं करवाए थे, ठीक है, फिर भी इतने क्वेश्चन का आना बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड जो सामान्य भर्ती आ रही है उसमें हम डिटेल से सब पूरा सिलेबस करेंगे, तो आप जो है जरूर जुड़ना, ठीक है। तो एक ये प्रत्यक्ष रूप से आया। फिर एक और बता देता हूं आपको, ये देखो दामोदर नदी के बारे में, छोटा नागपुर पटार झारखंड से ये जो है निकलती है, तो ये बात भी आज आ चुकी है। फिर देखो क्वेश्चन, ये देखो थल्ली भाषा, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, ये जो है आपकी कौन सी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, तो ये भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको करवा दिया था। अब देखो ये देखो पश्चिम अपतटीय क्षेत्र, इसमें मैंने गुजरात में नाम करवाया था, देखो ये रहा अलिया बेट, और मैंने ये बताया था गुजरात का मतलब हो गया खंबात की खाड़ी, ठीक है। क्या होगी, खंबात की खाड़ी, गुजरात से ये जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से खंबात की खाड़ी से संबंधित है, और ये बात मैंने उस टाइम आपको बोली भी थी, ठीक है। लिखी कम चीजें, कहीं बोली भी है वहां पर। तो देखो पश्चिमी तटीय क्षेत्र पूछा था, बोला था मैंने, और गुजरात में ये नाम लिखे थे, उसमें अलिया बेट का नाम भी लिखा था, जो खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। फिर देखो ये क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट आ गया कि नई विदेश नीति कब लागू हुई, 1 अप्रैल 2023 को, और मैंने साफ साफ बोला था कि 2000 इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2030 तक जो समग्र निर्यात है उसको 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करना, और यही क्वेश्चन आज आपका आ गया, ठीक है। 2030 तक समग्र निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करना, और यही क्वेश्चन आपका आज आ गया। फिर देखो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कुछ चीजें करवाई थी मैंने। एक तो देखो अखिल भारतीय संघ, ये बताया था। नरेश मंडल हालांकि आया नहीं, लेकिन आगे के एग्जाम के लिए आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो। फिर देखो अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया था मनो जो सामाजिक सिद्धांत है, किससे आया था, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से, जिसमें बहुत सारा बड़ा सारा लिखा हुआ था, लेकिन आपको उस बड़े को पढ़ना ही नहीं था, वहां एज ग्रुप दिया हुआ था। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत, वहां एज ग्रुप दिया था 6 से 12 दिया हुआ था ना, 6 से 12, वो स्कूल वाला एक उदाहरण था उसमें। और 6 से 12 में परिश्रम बनाम हीनता आती है, और ऑप्शन में आपका पहला ही उत्तर क्या था, परिश्रम और उद्यमिता। नाम लिखा हुआ था ना ब्रैकेट में परिश्रम, और बाहर लिखा हुआ था उद्यमिता, तो वो उत्तर देखो यहां से डायरेक्ट आया हुआ है। देखो मैंने यहाँ देखो कलाम वालों ने एक क्वेश्चन पूछा, और मैंने जो है इसका जो उत्तर हो गया ऑप्शन ए, लेकिन मैंने जो अलग ऑप्शन भी बताया कि जो है दूसरा ऑप्शन 6 से 12 तक लागू होता है, और वहीं से क्वेश्चन आ गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करंट में आया कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने गोवंश के लिए दिए जा रहे जो अनुदान है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि किया, तो 10% की है। साफ साफ बताया हुआ क्वेश्चन है मेरा क्लास में, तो यहां से भी ये क्वेश्चन आया है आपका। फिर देखो अगला क्वेश्चन कि जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विनिवेश के बारे में आज आ चुका है कि विनिवेश किसे कहते हैं, और उसका उत्तर अपन जो है आंसर की में देख चुके हैं कि जो सार्वजनिक यानी कि सरकारी जो कंपनियां है उसमें निजीकरण यानी कि निजीकरण को बढ़ावा देना, या निजी जो निवेश है उसको बढ़ावा देना। तो यहां पर ये क्वेश्चन साफ साफ था कि सार्वजनिक क्षेत्र, और नीचे मैंने देखो लिख भी रखा है सरकारी,
क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निजीकरण कहलाती है। सामने आपके आज क्वेश्चन यही आया था कि विनिवेश, और उत्तर होगा सरकारी क्षेत्र में जो है निजीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अप्रत्यक्ष रूप से आया है। फिर देखो क्वेश्चन, ये देखो, गायों की रक्षा के लिए अपना प्राणों को जो प्राण देने वाले देवता में साफ साफ देखो गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, बीगा जी, पनराज जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका अप्रत्यक्ष रूप से आया है। फिर देखो ये क्वेश्चन, ये तो वैसे इजी क्वेश्चन था लेकिन करवाया हुआ है। देखो, समुदाय आधारित पर्यटन में जो आपका देवमाली गांव है वो अजमेर जिले में पूरे पुराने के हिसाब से, और अभी ब्यावर जिले में, ये दोनों बात मैंने वहां पर बोली थी, अजमेर और ब्यावर दोनों नाम यहां पर लिए थे। फिर बात करें अपन, ये देखो कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, और मैंने देखो यहां पर तो थोड़ा अलग तरीके से था और मैंने साफ साफ लिखा था कि केवल नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त है, 15वां, 16वां, 19वां, 29वां और 30वां, और वो का वो जो है आपका रिपीट हुआ था, और ऑप्शन में आपका 19वां था और 19वां उत्तर हो गया। और मैंने यहां डिटेल से भी बताया कि 19वां कौन सा है, 15वां कौन सा है, 16वां कौन सा है, तो ये का ये क्वेश्चन आपका सेम यहां पर आया था। फिर वो ये देवमाली वाला गांव ब्यावर में है, ये मैंने यहां पर अलग से लिख भी रखा है। फिर देखो मानसिंह कहां का सूबेदार था, तो काबुल का था, उड़ीसा का था, सॉरी जो नहीं था पूछा था और मैंने बोला उड़ीसा का नहीं, तो काबुल, बिहार और बंगाल, और बिहार को उस टाइम बोलते थे संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत का भाग होता था बिहार। तो देखो उत्तर आपको सामने है काबुल, उड़ीसा, और यहां से प्रत्यक्ष रूप से ये क्वेश्चन आया था, उत्तर होगा मालवा। ठीक है, फिर देखो जन्मजात अभिप्रेरक कौन से हैं, और मैंने बताया था जो स्वाभाविक होते हैं वो जन्मजात होते हैं। और देखो भूख, प्यास और निद्रा, ये क्या हो गए, आपके जन्मजात हो गए। तो ये क्वेश्चन सेम का सेम आया था, बस आक्रामकता जो है एक अलग ऑप्शन इसमें आया था। फिर देखो ये वापस वही भेड़ वाला क्वेश्चन है, और यहां पर मैंने आपको बता रखा था कि भेड़ कहां पर है, सर्वाधिक आपकी बाड़मेर में है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, दयालदास ख्यात के बारे में भी बता रखा था। दयालदास की रचना है जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है। तो दयालदास ख्यात को जो है बीकानेर जो है राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। ये बात उस टाइम मैंने बोल के बताई थी कि बीकानेर की राठौड़ों की ख्यात ये भी क्या है, दयालदास की रचना है, क्योंकि ये जो है दयालदास ख्यात को ही जो है बीकानेरी राठौड़ों की ख्यात कहते हैं। और यहां पर मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हो। फिर देखो क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन जो आपका जो है राजपुताना मध्य भारत सभा का जो आपका आया था ना, कि जो मतलब प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, देखो मैंने साफ साफ लिख रखा है जमनालाल बजाज। ठीक है, दूसरा अमृतसर में हुआ था, इसके जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा अजमेर में हुआ, इसके भी जमनालाल बजाज थे। चौथा नागपुर में हुआ, इसके गणेश जो है नाथ ऐसे करके कुछ थे, इनका नाम मेरे को याद नहीं है पूरा। तो ये चीज भी जो है आप देख सकते हो, डायरेक्ट आइए कि पहले जो अधिवेशन है उसके जमनालाल, दूसरे के जवाहरलाल नेहरू, और कहां हुआ था ये भी बता रखा है। 4 ही अधिवेशन हुए थे इनके। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो 18वीं जो लोकसभा है, राजनीतिक दल है, वहां पर प्राप्त सीटों का संगत युग्म में देखो मैंने बता रखा था, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 29 आई थी। ठीक है, डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो है ना 22 आई थी। देखो ये गलत था, 16 असुमेलित बताना था, और मैंने यहाँ पर 22 लिख भी रखा है। तो इन दो, अगर आपको ये दो भी पता होते हैं ना तो आप जो है उत्तर सही कर लेते। ठीक है, तो ये भी आपके सामने है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है थार्नडाइक का प्रभाव का नियम, एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कोई चीज का अगर परिणाम अच्छा है, पुनर्बलन अच्छा है, तो हम जो है अच्छे से करते हैं कोई क्रिया, और पुनर्बलन कम है तो हम थोड़ा सा कम करते हैं वो क्रिया। तो वही बात है, देखो थार्नडाइक का प्रभाव का नियम उत्तर होगा। उसका उत्तर देखो, ऐसा व्यवहार जिसके बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है, और ऐसे व्यवहार की आशंका कम रहती है, और जिनके परिणाम से प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी कम रहती है, और अधिक किसकी रहती है। देखो वापस देखो, मतलब ऐसे व्यवहार जिसके बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना रहती है, और ऐसे व्यवहार की आशंका कम रहती है जिसमें परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, और ये प्रभाव का नियम है। इसके जैसा ही क्वेश्चन आपके आया था कि कोई पुनर्बलन अधिक मिलता है तो अनुक्रिया अच्छी होती है, कम मिलता है तो कम होती है। वही नियम यहाँ पर उत्तर जो है आपके सामने है। फिर देखो ये केटल का जो है 16 पीएफ, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, 16 पीएफ प्रश्नावली केटल की है। फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो ये यहाँ पर मैंने करा रखा है, विषय अंतर्बोध जिसको टीएटी कहते हैं, ये मॉर्गन और मूरे का है। बालक अंतर्बोध जो है आपका बेलक का है। ठीक है, ये भी सारे जो है प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से कराए हुए हैं। और मैं आपको पहले कह रहा हूं मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मैंने सिर्फ पेपर को जो डिटेल से सोल्व ही करवाया था। ये वापस वही आ गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो 19 जनवरी 2001 को। ठीक है, ये देखो कार्य प्रारंभ कब किया, मार्च में। ये सेम वही क्वेश्चन वापस आ गया। फिर देखो ये रहा ये क्वेश्चन, अशोककालीन ब्रह्म लिपि और बौद्धकालीन लिपि का कहां से मिला है, बैराट से मिला है। तो ये बात भी मैंने यहां पर आपको बता रखी थी। फिर देखो आपका क्वेश्चन कि 1935 अधिनियम में, देखो इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। तो ये बात आपको क्लियर करती है कि 1935 अधिनियम जो यही तो गलत था वहां पर कि बर्मा को अलग नहीं किया गया था, जबकि उत्तर क्या किया गया था।
ठीक है। कलाम का भी सिर्फ फुल है, कलाम जैसा मटेरियल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, कलाम जैसा मटेरियल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन वो है जो मैंने आपको बताया, जो अपने जो है सेम जो है लगभग अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जो आए हैं। अगर ये भी अगर आप पढ़ लेते तो बहुत अच्छा कर पाते। और मैंने इतनी अच्छी जो है मतलब डिटेल से क्लासेस भी नहीं ली, मैंने तो जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली पेपर सॉल्व करवाए थे एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अब आप जो है मेरे से जुड़ सकते हो सेकंड ग्रेड पेपर 1 की तैयारी करने के लिए। मैं खुद वरिष्ठ अध्यापक हूं, सेकंड ग्रेड टीचर हूं मैं मैथ का। तो वापस मैं बता दूं, पेपर का लेवल जो है आपका मॉडरेट से लेकर हाई था। क्या था? मॉडरेट से लेकर हाई था। और मॉडरेट से हाई था इसका मतलब जो अगर साइंस या मैथ है आपके, तब आपके 45 प्लस हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हो आप। और अगर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं आपके, तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं तो आप जो है 55-60 के मान के चलो। इससे अगर ऊपर हो, यहां से जो है रेस मतलब अच्छी स्टार्ट हो रही है। और अगर इससे ऊपर है तो आप एकदम सेफ हो। ठीक है, अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पेपर में आपने कैसा किया है। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।